नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। देखिए, चाइना में आज के समय इनकी सरकार बहुत ही ज्यादा गुस्सा है जो बाइडेन की एक स्टेटमेंट को लेकर। यहां पर आप देख पाएंगे, ये बाय द वे आज के समय दुनिया भर में ये टॉपिक न्यूज बना रहा है कि यूएसए के प्रेसिडेंट ने शी जिनपिंग को एक तानाशाह, एक डिक्टेटर ओपनली बोल दिया कि शी जिनपिंग एक डिक्टेटर है, और उसके अलावा कई और बातें बोली जिससे शी जिनपिंग की जो इमेज है इसको मैसिव डैमेज होगा। यहाँ पे आप देख पाओगे, बाइडेन कॉल शी जिनपिंग एक डिक्टेटर अ डे आफ्टर बीजिंग टॉक्स। अभी अभी इनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन ये चाइना में गए थे, बातचीत हुई। ब्लिंकन ने वहां पर यह भी स्टेटमेंट दे दी कि यूएसए ताइवान की इंडिपेंडेंस को नहीं मानता, जो यूएसए की स्टेटमेंट है। यूएसए ये कहता है कि ताइवान को हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं मानते, मगर साथ ही साथ हम ये भी नहीं चाहते कि जो कम्युनिस्ट चाइना है ये टेक ओवर कर ले डेमोक्रेटिक ताइवान को। वो बहुत ही लंबी एक यूएसए की पॉलिसी है, उस पर मैंने एक अलग से वीडियो इसलिए नहीं बनाई। मगर इस बातचीत के बाद डायरेक्टली बाइडेन ने यह कह दिया कि शी जिनपिंग एक डिक्टेटर है, और इसके रिस्पॉन्स में अब चाइना की तरफ से ये स्टेटमेंट्स आई हैं कि ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा प्रोवोकेटिव है और इससे चाइना और यूएस के रिलेशंस बहुत ज़्यादा खराब हो जाएंगे। पॉसिबिलिटी है कि G20 समिट में शी जिनपिंग और बाइडेन ये हाथ भी ना मिलाएं बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट, क्योंकि शी जिनपिंग को पर्सनली बहुत ज़्यादा चोट पहुंची होगी ये बात सुनकर, क्योंकि बाइडेन ने आगे और भी बहुत सारी बातें बोली हैं। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ कि यहाँ पर हुआ क्या है। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक प्रश्न ये है कि एक्सरसाइज खान क्वेस्ट, जी हाँ ये KHAN नहीं है, KHAAN है, खान क्वेस्ट जो है ये कहाँ पर होस्ट की जा रही है। इंडियन आर्मी ने भी यहाँ पर पार्टिसिपेशन करी है, उसके अलावा यूएस, चाइना, इवन नेपाल, दुनिया भर की आर्मीज यहाँ पे जा रही हैं। बताइए जी, खान क्वेस्ट कौन सा देश होस्ट कर रहा है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, सऊदी अरेबिया, इराक, मंगोलिया या यूएई। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। अच्छा, ये जो सारा इशू है ना, ये समझने के लिए आपको 4-5 महीने पहले जाना होगा। 4-5 महीने पहले आपको याद होगा मैंने ये वीडियोस करी थी अपलोड। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यूएसए ने चाइना का एक जो स्पाई बलून है ये शूट डाउन कर दिया था। ये आपको याद होगा, बीच में ये जो स्पाई बलून है बड़े न्यूज़ में थे। चाइना के गुब्बारे, लिटरली चाइना के गुब्बारे ये भटक के कनाडा के रास्ते होते हुए सीधा यूएसए में एंट्री कर रहे थे। पहले एक गुब्बारा गया, फिर एक और गुब्बारा। बाइडेन ने एंड में ये डिसाइड किया कि यूएसए की एयरफोर्स इन गुब्बारों को शूट डाउन कर देगी, और उसके बाद कम से कम 4-5 गुब्बारे थे चाइना के, ये लगातार यूएस एयरफोर्स ने सबको शूट डाउन किया और दुनिया को बाद में ये भी बताया कि इन गुब्बारों में जासूसी करने वाले उपकरण लगे हुए थे। और ये पूरा एपिसोड देखिए, चाइना के लिए एक बहुत ही बड़ी एम्बैरेसमेंट थी। तो जो बाइडेन ने पहले तो ये कह दिया कि जब मैं शी जिनपिंग से बात कर रहा था कि शी जिनपिंग तुम्हारे गुब्बारे इतने सारे हमारे देश में क्यों आ गए, तो इनिशियली शी जिनपिंग ने एक्टिंग करी कि जैसे उनको पता ही नहीं क्या हो रहा है, कौन से गुब्बारे, कहाँ के गुब्बारे। बाइडेन फोन पे कहते रहे कि शी ये क्या कर रहे हो, गुब्बारे क्यों भेज रहे हो। शी जिनपिंग कहते रहे कि कहाँ गए, कौन से गुब्बारे, क्या मुझे नहीं पता है इसके बारे में। तो काफी लंबे समय तक तो शी जिनपिंग ने एक्टिंग करी कि इन्हें पता ही नहीं कि हो क्या रहा है। और फिर बाइडेन ने यहाँ पर ऐड किया कि जब यूएसए ने इन गुब्बारों को शूट डाउन करना स्टार्ट कर दिया, प्रूफ दिखाया कि देखिए ये चाइनीज गुब्बारे थे, यूएसए के एयर स्पेस में एंटर कर रहे थे। जब शी जिनपिंग को ये सब पता लगा तो वो बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस्ड। दैट वाज द ग्रेट एम्बैरेसमेंट। इन्होंने ये कहा है कि जो तानाशाह लोग होते हैं ना, फिर ये आप ऐड कर दिया जरा शी जिनपिंग है, शी जिनपिंग जैसे जो डिक्टेटर होते हैं, तानाशाह लोग होते हैं, जब उनको कोई ऐसी बात पता लगती है जिसके बारे में वो अवेयर थे नहीं, तो ये बहुत ज्यादा एम्बैरेस्ड फील करते हैं, क्योंकि तानाशाह चाहते हैं कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में हो, सब कुछ मुझे पता लगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो बाइडेन ने, मैं कहूंगा, कंप्लीटली एक्सपोज कर दिया शी जिनपिंग को। और आप मुझसे पर्सनली पूछे, बाइडेन की कहानी 100% ट्रू लग रही है, क्योंकि एक एक बात जो उन्होंने बोली है, जिस सीक्वेंस से बताई है, ये बिल्कुल सही है। और देखिए, चाइना का ये तरीका है बात करने का, चाहे इंडिया का इशू हो, कहीं और इशू हो, ये लोग अग्रेशन करने के बाद एक्टिंग यही करते हैं कि हमने क्या किया, हमने तो कुछ नहीं किया, ये इनकी पॉलिसी का पार्ट है। और अब यहाँ पे आप सोच कर देखो, बाइडेन ने ओपनली शी जिनपिंग की जो कॉन्वर्जेशन थी, जो इनकी एम्बैरेसमेंट थी, दुनिया के सामने रिवील कर दी। एक ऐसे टाइम में जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूएसए में गए हैं एक स्टेट विजिट पर, उनका भव्य वेलकम हो रहा है। चाइना को कितना बुरा लगा होगा। चाइना की सरकार ने एक पूरा कार्टून कैरेक्टर चाइना से डिलीट कर दिया, लिटरली हर जगह इसको बैन कर दिया है। आप विनी द पूह टाइप भी नहीं कर सकते चाइना के इंटरनेट सर्च इंजन पे। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों ने मजाक बना दिया था कि शी जिनपिंग की शक्ल इनसे मिलती है।
चाइना जब इतना ज़्यादा आगे जा सकता है तो आप इमेजिन करिए, जब बाइडन ने शी जिनपिंग को एक तानाशाह से कंपेयर किया और ये कहा कि वो बहुत ज़्यादा एम्बेरेस्ड फील कर रहे थे बलून वाले इशू को लेकर, तो शी जिनपिंग की टीम, शी जिनपिंग खुद ये कितना ज़्यादा गुस्सा फील कर रहे होंगे। वैसे मैं एक बात यहाँ पर ये भी ऐड कर दूँ, बाइडन ये जो वर्ड है ना डिक्टेटर, इससे पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं पुतिन के लिए। जी हाँ, पुतिन को बाइडन ने ओपनली कहा था कि ये एक तानाशाह है। इन्होंने कहा कि रशिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, इलेक्शन ऐसे ही है, बस नाम के कराते हैं। और इन्होंने एक्चुअली ये वर्ड यूज़ किया था कि पुतिन एक खूनी तानाशाह है, लोगों का खून करते हैं, प्योर थग इन्होंने वर्ड यूज़ किया। पूरा एक आप कह लीजिए जरे कोई चोर चक्का गुंडा टाइप का कोई आदमी होता है, वो कहा कि वैसे है पुतिन। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि चाइना क्या रिएक्शन देगा, क्योंकि अब देखिए बात चाइना की मिलिट्री पे नहीं आई, इनके लिटरली जो आज के समय तानाशाही है शी जिनपिंग उन पे आई है ना। अगर आप मुझसे पूछे कि शी जिनपिंग क्या जेन्युइनली तानाशाह है, देखो ऑन पेपर ये चाइना के प्रेसिडेंट है, ठीक है, मगर ये प्रेसिडेंट फॉर लाइफ है। तानाशाह होता कौन है? तानाशाह होता है जो फोर्सफुली रोल करता है, उसको आप हटा नहीं सकते। अब शी जिनपिंग ने जब से खुद को प्रेसिडेंट फॉर लाइफ घोषित करवा दिया है, चाइना के संविधान में बदलाव करके लिटरली अपनी जगह वहाँ पे पक्की कर दी है। उसके बाद देखिए एक तरीके से एक प्रॉपर डेफिनेशन के हिसाब से आप अगर देखो, कोई कह सकता है कि हाँ जी शी जिनपिंग एक तानाशाह है। हालांकि आप पुतिन के केस में ये नहीं कह सकते, क्योंकि पुतिन ने खुद को प्रेसिडेंट फॉर लाइफ डिक्लेयर नहीं किया। वहाँ पे आप जो भी कह लीजिए इलेक्शन होते हैं, अब इलेक्शन कैसे होते हैं वगैरह वो अलग क्वेश्चन है, बट ऑन पेपर इलेक्शन होते हैं। और मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया है चाइना के सोशल मीडिया को, इनके जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट की कमेंट्स को, वहाँ पर मुझे एक बात कॉमन मिली, दर्द इनको इस बात को लेकर है कि पीएम मोदी का इतना सम्मान, शी जिनपिंग को तानाशाह कह दिया और एम्बेरेस्ड वगैरह दुनिया भर के वहाँ पे सेंटेंसेस यूज़ कर दिए। और ये जो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे ना ये लाइन, इसको देखकर तो बहुत से चाइनीज़ फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है, व्हाइट हाउस ने यह कहा कि जो बाइडन लेक्चर नहीं देंगे पीएम मोदी को ह्यूमन राइट्स के इशू को लेकर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाइट हाउस के स्पोक्समैन से एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि वैसे तो यूएस बहुत सारी रिपोर्ट्स निकालता है, ह्यूमन राइट्स की बात करता है, तो अब पीएम मोदी जब आ गए तो जो बाइडन क्या उनको बिठाकर ये कहेंगे कि हम ह्यूमन राइट्स को लेकर चिंतित हैं? व्हाइट हाउस ने ओपनली कह दिया नहीं, जो बाइडन कोई लेक्चर नहीं देंगे, जो रिपोर्ट्स वगैरह हम पब्लिश करते हैं वो बहुत है, उसके अलावा कोई प्रेसिडेंट टू प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली ये बातचीत नहीं होगी। ये याद रखिए, स्टेट विजिट है और इंडिया हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सब बातें सुन के ना मेन जो चाइना का आप कह लीजिए उनकी ईगो है, उसको मेन झटका ये लग रहा है कि यूएसए के लिए चाइना की इंपॉर्टेंस ऑलमोस्ट हर महीने, अब साल नहीं मुझे महीना कहना पड़ेगा, ऑलमोस्ट हर महीने लगातार कम होती जा रही है। और अब तो सिचुएशन ऐसी हो गई है कि यूएसए के प्रेसिडेंट ओपनली ये भी कह देते हैं चाइना के बारे में, और उनको कोई चिंता नहीं है कि शी जिनपिंग उसके बारे में क्या रिएक्शन देंगे। और अभी तो ये देखना होगा कि जब पीएम मोदी यूएसए के पार्लियामेंट में स्पीच देंगे तो वहां पर क्या चाइना से रिलेटेड या चाइना के बारे में कुछ एक हिंट ये ड्रॉप करेंगे, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो ये विजिट बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिक होने वाली है पीएम मोदी की इन द यूएस। इस पर मैं रेगुलरली वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। ना फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि इंडियन आर्मी पार्टिसिपेट कर रही है आज के समय एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2023 में। बताइए जी खान क्वेस्ट कौन सा देश होस्ट कर रहा है? तो सही उत्तर यहाँ पे है मंगोलिया। यहाँ पे आप देख पाएंगे खान क्वेस्ट इंडियन आर्मी की ट्वीट है, एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2023 इंडियन आर्मी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही है। उसके अलावा यूएस आर्मी भी है और चाइनीज़ आर्मी, दुनिया भर की मिलिट्रीज, मतलब आप काउंट कर लीजिए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस, कनाडा, लाओस, के अलावा जापान, सब लोग यहाँ पे आते हैं। ये एक मेगा युद्ध अभ्यास होता है और याद रखिएगा मंगोलिया इसको होस्ट करता है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग and you will be able to save a lot of money. So use the code PD10 and save money. और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। Thank you for listening. May the gods watch over you.